हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो व्लॉग। भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके साथ बहुत दिनों बाद क्वेश्चन का सवाल दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं जब मुझे व्लॉग मिल जाते हैं, जब मैं व्लॉग बना देता हूँ मेरा लोडिंग का। और जैसे कि मैंने कल एक व्लॉग डाला था, मेरी जीतों का पाइप जो है लीकेज हो गया था, वो पाइप मेरे पास है। एंड इसकी मैं एक आपको माइनस पॉइंट ही बतलाऊंगा, बहुत सारी चीजें अभी जो जीतों की हैं। और ये चीज बतलाऊंगा कि बहुत से एक भाई कमेंट्स भी कर रहा है, और हमारे एक भाई है कोई, उनका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, उनका कॉल भी आया था मेरे पास। तो वो बोलते हैं कि उनको जीतो लेना है, तो उनके लिए ज्यादातर ये वीडियो है और सबके लिए ही, आप लोग के लिए नॉलेजल वीडियो रहेगा। इसी गाड़ी जीतो से नहीं, ये और भी जो गाड़ियां आप लेना चाहो उन सब गाड़ियों को लेके ये नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि ऐसी नॉलेज वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। ये बताऊंगा आपको सबसे पहले कि गाड़ी अगर आप लेने जा रहे हो, आप सेकंड नई का नहीं कर रहा हूं, सेकंड गाड़ी आप किसी की खरीद रहा हो, तो आपको क्या चीज उसकी चेक करना चाहिए और कैसे आपको पता चलेगा कि गाड़ी सही है या नहीं। तो ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूं कि देखो, सबसे पहले चीज तो मैं आपको बतलाऊं कि ये गाड़ी अगर आप लेने जा रहे हो, जीतो हो, या टाटा मैजिक हो, या सुप्रो हो, या सुपर कैरी हो, या कोई सी भी हो, टाटा इंट्रा वगैरह जो भी हो, कार हो, कोई सी भी हो, अगर आपको गाड़ी परचेस करनी है तो भाई सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उसकी लॉन्ग राइड लो। आपके पास से अगर वो गाड़ी पेट्रोल है या डीजल है, तो आपके पास से डीजल डला लो। 300, अगर आपका फाइनल डिसीजन है गाड़ी लेने का, अगर आप फाइनल चाह रहे हो कि गाड़ी अपने को लेनी है, तो फाइनल डिसीजन के लिए फाइनल टेस्ट कर लो उसका एक बार, उसमें पर्सनल डीजल पेट्रोल डला के। ठीक है, कम से कम उस गाड़ी की राइड लो, उस गाड़ी के टेस्ट ड्राइव करने के लिए आपको कम से कम भाई 30 से 35 से 40 किलोमीटर के आसपास उसको रनिंग में लेके जाओ, और कच्चे में भी चलाओ, और लॉन्ग रूट भी लेके जाओ। 80, 90, 100, 100, 110, 120 की स्पीड में आप जैसा चला सकते हो चला के उसे अच्छे से टेस्ट करो। ताकि रनिंग में इसलिए कह रहा हूँ कि स्पीड का इसलिए कह रहा हूँ कि भाई बबलिंग तो नहीं कर रही है, या स्पीड में चलने में एकदम बंद तो नहीं हो रही है। और ऊंचे नीचे रास्ता का इसलिए कह रहा हूँ कि बैलेंस कैसा दे रही है, हाइट टाइट मतलब अनबैलेंस तो गाड़ी नहीं हो रही है। और लॉन्ग रूट चलाने का वजह यही है कि देखो, गाड़ी में अभी चला के लेके जाऊंगा 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर या 500 किलोमीटर, मतलब 500 मीटर, तो उससे पता नहीं चलता गाड़ी की सही वैल्यू। सही वैल्यू जब भी पता चलेगा जब वो गाड़ी चलेगी, है ना। ठीक है, और गाड़ी चेक करो तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, तो वायरिंग का बता देता हूँ कि वायरिंग, देखो, वायरिंग चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका, पहले चीज तो ये बता दूं आपको कि स्टार्ट करो गाड़ी, और ईसीएम जो है ना इसका पीछे लगा हुआ है। ईसीएम लगा है भाई पीछे, ये यहाँ पे इसके पीछे ईसीएम लगा है। और गाड़ी को स्टार्ट करोगे आप, इसके अंदर एक लाल बत्ती मतलब मीटर में कौन सी बत्ती आ रही है, चेक लाइट आ रही है। तो वो आपको सही तरीका यही है कि अगर चेक लाइट आ रही है कोई सी भी गाड़ी के अंदर, तो पहले मालूम करो, मैकेनिक से चेक करवाओ कि भाई चेक लाइट क्यों आ रही है। ठीक है, ईसीएम वाली गाड़ियां हैं, ये ईसीएम में ये परेशानी आती रहती है कि चेक लाइट अगर आती है आपकी, तो गाड़ी या तो कुछ वायरिंग इशू रहेगा, या फिर ऑयल इशू रहेगा, या और भी ऑयल का भी सिग्नल अलग दे देती है, लेकिन फिर भी चेक लाइट आती है, पता नहीं क्यों आती है। ये सब चीजें आपको चेक करवानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज इंजन चेक करने की आपको मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट तरीका इंजन कैसे चेक करना है आपको, इंजन सही है या नहीं है। ये ऑयल डालने का अपना एक ये है, ये वाला जो दे रखा हुआ है ऑप्शन, ये ऑयल डालने का है। और ये जो आप लोगों को पता ही होगा कि ऑयल चेक करने का होता है, तो इसे भाई निकालना बाहर, पूरा बाहर निकाल लेना इस ऑयल चेक करने वाले को, और गाड़ी को स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर से रुक के उसकी स्पीड देने लगना। अगर ऑयल रिटर्न आ रहा है, मिसाल के तौर पर ऑयल अगर इसी गेज के अंदर से, ये जो गेज मैंने आपको बतलाया था ऑयल का, इसके अंदर से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑयल रिटर्न भयंकर फेंक रही है, तो ये मान के चलना कि आपका इंजन, गाड़ी का इंजन बनने का मतलब खराब हो चुका है, इसका इंजन के अंदर काम है। और काला धुआं भी अगर बहुत ज्यादा रेस में दे रही है, अगर एक बार दो बार स्टार्ट कर लिया आपने तो रेस दे रहे हैं, तो वो बहुत दिन में स्टार्ट हो रही है तो धुआं देगी, लेकिन बार बार अगर स्टार्ट करके धुआं दे रही है वो, तो भाई फिर भी समझना कि उसके अंदर काम है। ठीक है, वायरिंग का तो मैंने आपको बतला ही दिया है। क्लच प्लेट का मैं आपको बतला दूं, गियर जो है ना, गियर बिल्कुल स्मूथ आना चाहिए गाड़ी के।
गियर की शिफ्टिंग जो होती है जीतों की, तो हालांकि थोड़ी टाइट होती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि बिल्कुल ज्यादा वायर की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर क्लच प्लेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वायर अगर ज्यादा टाइट लग रहा है तो वो वायर तो मैकेनिक बता ही देगा भाई। क्लच प्लेट भी, पिकअप भी पता चल जाता है, अगर क्लच प्लेट का पिकअप नहीं आ रहा है, गाड़ी का पिकअप नहीं आ रहा, तो क्लच प्लेट भी डल सकती है। ठीक है, तो ये जीतों को टेस्ट करने की 3 चीजें मैंने आपको बता दी। पहली चीज तो वायरिंग टेस्ट कैसे करोगे कि आप लॉन्ग रूट जाओ, चेचिस वगैरह भी आप चेक करना नीचे से घुस के चेचिस वगैरह कोई बेंड वगैरह तो नहीं है, कहीं वेल्डिंग वगैरह है, तो एक भी अगर वेल्डिंग आपको चेचिस में दिख जाता है तो वो गाड़ी को मत खरीदिएगा, क्योंकि चेचिस इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ज्यादा वैल्यू रखाता है। लोडिंग गाड़ी या कोई सी भी कार हो, उसका चेचिस बहुत ज्यादा वैल्यू रखाता है। आगे से इस देखना, पूरा ये जो पिलर होता है, ये आपको एक्सीडेंट नजर कैसा आएगा, किसी ने अगर इसे कंप्लीट बनवा लिया है तो आपको नजर कैसा आएगा, ये रबड़ वगैरह आप निकाल के देखिएगा। और ये कलर मैचिंग कर लेना। कलर जो होता है ना भाई, ये भी मैचिंग करना बहुत जरूरी होता है। जिस भाई का कलर मैच नहीं कर रहा, उसने कुछ ना कुछ काम करा रखा है जीतो या कोई सी भी कार के अंदर, कोई सी भी लोडिंग के अंदर। अगर आपकी गाड़ी का कलर मैच नहीं हो रहा, इसका कलर अलग हो रहा है, इसका कलर अलग हो रहा है, जैसा अब मेरी जीतो बहुत पुरानी है तो इसका दोनों कलर सेम टू सेम है, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफरेंट अपन ने कलर नहीं कराया हुआ है। ठीक है, एक्सीडेंट का तो ये केस है, इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ। और वायरिंग का मैंने आपको बता दिया, कम से कम इतनी चला के देखना उसे 30, 35, 40 किलोमीटर के आसपास, जब भी आपको पता सही चलेगा गाड़ी कोई मिस्टेक कर रही है नहीं कर रही। और इंजन का मैंने आपको बतला ही दिया कि इंजन चेक करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इस पे वजन रख के भी जरूर चला लेना। अगर वजन कोई आपको मिल जाता तो किसी बंदे से कहना भाई, जो अगर बेच रहा है तो उससे कहना भाई हम गाड़ी टेस्ट करेंगे, तो वजन रख के उस पे चला के भी देखना। क्योंकि भाई अगर अपन पैसा लगा रहे हैं तो पैसा अपना बहुत कीमती है, क्योंकि अगर आपने पैसा लगा दिया और बाद में कोई मिस्टेक निकलेगी तो बाद में आप बेच भी नहीं पाओगे और नुकसान ज्यादा होएगा आपको। इस पर वजन रख के भी चला लेना। पिछली शाफ्ट वगैरह भी मैकेनिक से चेक कराना, इसमें आवाज वगैरह तो नहीं आ रही बेरिंग वेरिंग की। अब ये मत सोचना आगे भी आवाज आ रही नहीं आ रही, ये सब चीजें देखने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि टेस्टिंग कराओ, क्योंकि आप एक बार ले लोगे तो बाद में फिर पछताओगे ऐसी गाड़ियां। और आप सोचोगे, कोई बंदा कहता है कि भाई सस्पेंशन में काम हो जाएगा, वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू तो कुछ भी नहीं है सस्पेंशन का काम कराने में, लेकिन भाई सस्पेंशन का काम कराने में पैसा बहुत खर्च होता है। हालांकि वो तो नया हो जाता है, लेकिन सस्पेंशन में काम कराने में खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। जीतों का सस्पेंशन आगे आगे काम कराओगे तो भाई कम से कम नहीं करके तो 4 से 5 हजार रुपए का सस्पेंशन नॉर्मली इतना खर्चा आ जाएगा। पीछे की शाफ्ट भी अगर आप चेंज कराओगे तो 2500 3 हजार के आसपास की पीछे की एक साइड की शाफ्ट आएगी इसकी भाई। ऐसी दोनों शाफ्ट इतने की आती हैं। तो भाई ये एक मैं आपसे कह रहा हूँ जीतो का बता रहा हूँ, बाकी और भी गाड़ियों का यही खर्चा, इससे ज्यादा भी खर्चा बैठ सकता है, कम भी बैठ सकता है, लेकिन खर्चा तो खर्चा ही है ना। इसलिए पूरी टेस्टिंग करके ही गाड़ी लेना। अगर ये सब चीजें काम है गाड़ी के अंदर, सस्पेंशन का काम है ना, एक्सीडेंट गाड़ी तो खैर लेना ही मत। और इंजन का भी अगर कोई काम है तो इंजन भी गाड़ी मेरे हिसाब से लेना मत। और अगर आप इंजन भी बनवाओ तो भाई कंपनी के अंदर ही काम कराना, बाहर किसी मैकेनिक के चक्कर में मत लगना है। क्यों, वो बोलेगा भाई कि इंजन अगर कंपनी बोल रही है 30 हजार का और बाहर बंदा 20 हजार बतला रहा है, तो भी 20 हजार में काम मत कराइएगा, कंपनी के अंदर ही काम कराना, क्योंकि कंपनी में इंजन की गारंटी मिलेगी 40 हजार किलोमीटर के आसपास की। ठीक है, और क्लच प्लेट भी अगर कोई मसला है तो भाई ओरिजिनल क्लच प्लेट डालना, नॉर्मल क्लच प्लेट मत लाना। तो सस्पेंशन का अगर काम है जीतो के अंदर तो भाई कम से कम रेट में गाड़ी लेना और उसे सब चीज बतलाना कि इसमें ये काम है। ठीक है, टेस्टिंग का तो मैंने आपको बदला ही था, फिर एक बार वो बता रहा हूँ कि गाड़ी टेस्ट करने के लिए कम से कम 35 से 40 किलोमीटर के आसपास रनिंग लेके जाओ, इस पर वजन रख के देखो। इंजन का मैं बता रहा हूँ कि इंजन का जो गियर होता, इंजन ऑयल गेज जो होता है उसे निकाल के स्पीड दो, गाड़ी का एक्सीलेटर दबाओ, ताकि उसका पता चले। अगर उसने उसी गेज लाइन के अंदर से ऑयल फेंकने लग गई तो समझ लो कि इंजन आपका काम मांग रहा है, इंजन मतलब आपका सीज होने वाला है। ठीक है, तो ये था आप आज की रियल इन्फो व्लॉग पे रियल इन्फॉर्मेशन वीडियो। कैसी क्या लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।